हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जैन धर्म के 24 तीर्थकर के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हुए, तो 24 तीर्थकर हुए और उन 24 तीर्थकर के बारे में हम जानने वाले हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि इसमें से कुछ ऐसे तीर्थकर हुए जिनका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, तो कौन से तीर्थकर का कौन सा प्रतीक चिन्ह है ये भी साथ साथ जानेंगे। यह जो टॉपिक है सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी फील्ड की तैयारी करते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पहले नंबर पे हम बात करते हैं ऋषभ देव की। किसकी? ऋषभ देव की। ठीक है, तो ऋषभ देव की बात करें तो पहले जो तीर्थकर हुए वो ऋषभ देव हुए और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो है सांड था। क्या था? सांड। ठीक है, तो पहले तीर्थकर कौन थे जैन धर्म के? ऋषभ देव। याद रखिएगा पहले तीर्थकर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ जो जो इसमें महत्वपूर्ण है वो हम बताते चलेंगे। तो पहले जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ देव हुए और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांड था, ये याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम दूसरे नंबर बात करें। दूसरा हम बात करें तो अजितनाथ। क्या नाम है होगा? अजितनाथ। दूसरा जो तीर्थकर हुए वो अजितनाथ। ठीक है, और इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था। ठीक है, दूसरे तीर्थकर जो थे अजितनाथ हुए और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था। चलिए अब इसके बाद तीसरे नंबर बात करते हैं हम लोग। तीसरा देखते हैं, तो तीसरा हो गया संभवनाथ। ठीक है, तीसरा जैन धर्म के तीर्थकर तीसरे नंबर पे कौन हुए? संभवनाथ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था घोड़ा। ठीक है, अब चलिए चौथे नंबर बात करते हैं। तो चौथा हो गया अभिनंदन स्वामी। चौथा अभिनंदन स्वामी, और इनका जो प्रतीक चिन्ह इनका कुछ नहीं था। चौथे नंबर के हो गए अभिनंदन स्वामी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं आगे। इसके बाद करते हैं सुमतिनाथ। ठीक है, सुमतिनाथ पांचवें तीर्थकर जैन धर्म के थे सुमतिनाथ। इसके बाद छठा बात करते हैं, छवें थे पद्म प्रभु। पद्म प्रभु। ठीक है, जैन धर्म के छठे जो तीर्थकर थे पद्म प्रभु थे। चलिए जैन धर्म के अब सातवें तीर्थकर की बात करते हैं। तो सातवें तीर्थकर कौन थे? तो थे सुपार्श्वनाथ। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैन धर्म के सातवें तीर्थकर थे सुपार्श्वनाथ और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था स्वास्तिक। ठीक है, चलिए जैन धर्म के आठवें तीर्थकर की बात करें तो आठवें तीर्थकर थे चंद्र प्रभु। ठीक है, चलिए नौवें बात करें, नौवें तीर्थकर की बात करें सुविधिनाथ। नौवें तीर्थकर कौन थे? सुविधिनाथ। चलिए जैन धर्म के 10वें तीर्थकर की बात करते हैं सोतलनाथ। कौन था? सोतलनाथ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 11वें तीर्थकर की बात करें श्रेयांसनाथ। कौन से? श्रेयांसनाथ। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे 12वें तीर्थकर की बात करें तो वासु पूज्यनाथ थे। ठीक है, 13वें तीर्थकर की बात करें तो विमलनाथ थे। ठीक है, 14वें तीर्थकर की बात करें अनंतनाथ थे। ठीक है, 15वें तीर्थकर की बात करें तो धर्मनाथ और 16वें तीर्थकर की बात करें तो शांतिनाथ और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था हिरण। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे। इसके बाद आगे देखते हैं कुंतुनाथ। ठीक है, कुंथुनाथ 17वें तीर्थकर थे कुंथुनाथ। चलिए 18वें तीर्थकर की बात करें तो 18वें तीर्थकर हो गए अमरनाथ। इसका प्रतीक चिन्ह था मीन। ठीक है, चलिए 19वें तीर्थकर की बात करते हैं हम लोग। तो 19वें तीर्थकर थे मल्लीनाथ और इनका जो प्रतीक चिन्ह का कुछ नहीं था। 20वें तीर्थकर की बात करते हैं अब तो मुनि सुब्रत। ठीक है, मुनि सुब्रत थे। अब इसके बाद बात करते हैं आगे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 19 तक हमने देख लिया था, 20 तक देख लिया था। चलिए 21 की बात करें, 21वें तीर्थकर की बात करें तो उनका जो नाम था नेमिनाथ। ठीक है, नेमिनाथ, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो नीलकमल था। 22वें तीर्थकर की बात करें, 22वें तीर्थकर तो 22वें तीर्थकर थे अरिष्ट नेमी और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो शंख था। चलिए 23वें तीर्थकर की बात करें, 23वें तीर्थकर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प था। 23वें तीर्थकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 24वें तीर्थकर की बात करें तो 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी थे और इनका प्रतीक चिन्ह जो था सिंह था। तो इस प्रकार से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है 24 नंबर। ठीक है, 24वें तीर्थकर। तो इसमें से कौन कौन से तीर्थकर महत्वपूर्ण है उसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं ताकि आप ध्यान में रखें। तो इसमें की बात करें तो ऋषभ देव वाले पहले तीर्थकर जो देख रहे होंगे, तो पहले तीर्थकर ये इम्पोर्टेंट है ये वाला। ठीक है,
उसके बाद दूसरा भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके बाद बात करें तो तीसरा 7वां तीर्थंकर भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो सीधे तौर पे आप आ जाइए 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर। ठीक है, इतना तीर्थंकर बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये, और एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो था सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।